बेस्ट ऑफ द लॉट, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबर, ये है रॉयल एनफील्ड रोडस्टर 450। तो स्क्रैम्बलर 650 आएगी, रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्बलर आएगी 450, बुलेट 650 आएगी, कॉन्टिनेंटल जीटी भी आ रही है 450। जो मेरी पर्सनल व्लॉग्स है उसको आप देख सकते हैं। मैंने एल्गोरिथम के साथ एक बार छेड़खानी करी है, मेरी वीडियोस को कोई नहीं देख रहा है, जिसके बारे में मैं किसी न किसी चीज के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अ न्यू बाइक रिव्यू एवरी वीकेंड में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग बाइक्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो वन थिंग इज क्वाइट एविडेंट कि आप लोगों को मेरे चैनल पे मेरे पर्सनल ब्लॉग्स देखने में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, तो उसके लिए मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ। ये है नेटी ट्रेवलर और उसको मैं बना रहा हूँ नेटी वर्स के नाम से। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा मेरी लाइफ को और अच्छे से जानने में, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उस वाले चैनल पर जाके जो मेरी पर्सनल व्लॉग्स है उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द एल्गोरिथम एनी मोर। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मैंने एल्गोरिथम के साथ एक बार छेड़खानी करी है, मेरी वीडियोस को कोई नहीं देख रहा है, तो आई डोंट वांट टू डू इट। बट हैविंग सेड दैट, मैं हर रोज ही मोटो व्लॉगिंग करते करते भी तो थोड़ा सा बोर हो ही चुका हूँ। आई एम अनेबल टू गेट यू अ वेरी यूनिक कंटेंट एवरी टाइम आई एम ऑन माय बाइक। तो अब इस वाले चैनल पे मोस्टली आपको तीन तरीके की वीडियोस दिखाई देंगी। एक है जो एवरी नाउ एंड देन देयर इज गोइंग टू बी द मोटो व्लॉगिंग, जिसके बारे में मैं किसी न किसी चीज के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सेकेंड वुड बी अ न्यू बाइक रिव्यू एवरी वीकेंड, कोई ना कोई एक नई बाइक को जाके मैं रिव्यू करूंगा जो भी हाईली एंटिसिपेटेड बाइक होगी उसको, या फिर कोई ऐसी बाइक होगी जो कि मैं एस्पायर करता हूं खरीदने की। फॉर एग्जांपल मैंने अभी शॉटगन 650 का रिव्यू लिया था, उसका जो लिंक होगा वो यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हो। कुछ एक इश्यूज आए थे मुझे उस बाइक में, बट I think I will have to take a test ride again. And the third type is जो upcoming bikes हैं इंडिया में for different brands, for example Royal Enfield, क्योंकि मेरे को लगता है जो मेरे 1700 सब्सक्राइबर्स का, जो मेरी फैमिली का जो मेन फोकस है वो रॉयल एनफील्ड पर रहता है। तो आज ये वाली वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग बाइक्स और क्या आपको करंट बाइक को खरीदना चाहिए, करंट अवेलेबल मॉडल्स को खरीदना चाहिए, या आपको आने वाली बाइक्स के लिए होल्ड करना चाहिए। तो दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे जो दिख रहा है लॉन्चिंग दिस मंथ है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबर। तो व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट? इसका प्राइस रेंज जो एक्सपेक्टेड है इट्स अराउंड 2 लाख टू 2,10,000 रुपीज। द इंजन इज गोइंग टू बी द सेम, द जे लाइन सीरीज। जो मुझे दिख रहा है उसका हैंडल बार थोड़ा सा अपराइट कर दिया है। बाइक ऑलमोस्ट सेम दिख रही है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस दिख नहीं रहा है। पीछे वाली जो सीट है क्लासिक की अभी भी हट सकती है, आप उसको हटा सकते हो, और जो ये मंकी बार होता है ऐसे वाला वो आप अभी भी खरीद सकते हो आफ्टर मार्केट। तो आई डोंट थिंक कोई भी रीजन होगा इसके लिए आपको होल्ड करने का। अगर आपको क्लासिक पसंद है या फिर आपको बुलेट पसंद है तो आप उसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट बाइक जो मुझे दिख रही है रॉयल एनफील्ड रोडस्टर 450, जो कि सेम हिमालयन 450 के इंजन पे ही होगी। जैसे आपके पास पहले हिमालयन और स्क्रैम्बलर आती थी, ऐसे ही अब ये हिमालयन आपको एक आ रही है 452 सीसी वाले में, और द सेकंड पार्ट वुड बी द रोडस्टर 452, उसका रोड स्पेसिफिक मॉडल। मेरे को जो पर्सनली प्रॉब्लम है हिमालयन के साथ वो उसके लोअर एंड टॉर्क में है। जो आप अगर आपके पास अगर if you are planning to have two bikes, one is for the adventure purposes and one is for the city rides, absolutely go ahead and buy it. जो हिमालयन आपको अपनी प्राइस पॉइंट पे दे रही है वो और कोई नहीं दे रहा। जो ADV आपको मिल रही है इस प्राइस ब्रैकेट में कुछ नहीं मिल रहा। एंड वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट कि रॉयल एनफील्ड इंडिया में सस्ती है, इंडिया से बाहर इट इज़ वेरी कॉस्टली। आप यूके में चेक करो, ऑस्ट्रेलिया में चेक करो, यूएस में चेक करो, द बाइक कॉस्ट एटलीस्ट 2 to 2.5 टाइम्स। तो हमें सस्ती मिल रही है और हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई थिंक रोडस्टर इज मोर रोड बायस्ड, सिटी बायस्ड, बट प्रॉब्लम उसके लोअर एंड टॉक में ही है और वो कहीं नहीं जाने वाली। तो मुझे, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं इस बाइक के लिए वेट बिल्कुल नहीं करता। The third one is the Royal Enfield Scrambler 650. तो Scrambler 650 आएगी अराउंड नवंबर दिस ईयर। तो अगर आप प्लान कर रहे हो एक नई बाइक लेने का लेटर इन दिस
ईयर, फॉर एग्जाम्पल नवंबर टाइप्स में, तो डेफिनेटली आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो। अभी के जो इनके पोर्टफोलियो में 4 650s हैं, कॉन्टिनेंटल जीटी, इंटरसेप्टर 650, सुपर मीटियोर 650 और अभी लेटेस्ट जो है शॉटगन 650। आउट ऑफ दीज 4 अगर आप राइडिंग डायनामिक्स की बात करो तो मुझे सबसे अच्छी शॉटगन 650 लगी। उसका जो आप क्या कहते हैं, फुटपैक की पोजीशन, गियर लीवर की पोजीशन बिल्कुल क्लासिक 350 की तरह है, बिल्कुल 90 डिग्री पे आप उसको पैर को रखते हो। आगे पीछे करने में बाइक जो है उसके गियर लीवर और जो फुटपैक है वो आपके शिन पे बिल्कुल टच नहीं करता। बाइक की हाइट बिल्कुल सही है, बाइक थोड़ी सी वेट ज़्यादा है उसका, बट ऑन दी अदर हैंड जब आप चलाते हो तो आपको पता नहीं चलता। टर्निंग रेडियस इज प्रिटी डिसेंट, बाइक में वाइब्रेशंस हैं और आई थिंक दैट इज ऑल अक्रॉस दी रॉयल एनफील्ड लाइन, कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशंस दिखी जाएंगी। और वाइब्रेशंस मैं बताऊं तो आपको मेरी Z900 में भी है, अगर मैं उसको लोअर गियर्स में हाई पे रेव करूंगा तो वो वाइब्रेट करेगी, तो वाइब्रेशंस रहेंगी, बट उतनी वाइब्रेशंस नहीं है जिससे आप परेशान हो सको। तो अगर आपको ये करंट लाइनअप 4 बाइकों में से कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप इसके लिए वेट कर सकते हो। द बेस्ट ऑफ द लॉट, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650। भाई साहब इस बाइक के लिए तो मैं भी वेट कर रहा हूं। मैं कितनी बार ना कोई 650 सीसी को खरीदने लगता हूँ, मुझे लगता है कि चलो क्लासिक 350 को छोड़ते हैं, अब 650 लेते हैं। 650 की ना आई एम अ एग्जॉस्ट फैन, जिसकी आवाज़, बाइक की आवाज़ बढ़िया आएगी, दैट इज़ वाई आई बॉट द Z900 इनलाइन 4। वो उसकी जो सिम्फनी है ना, दैट इज़ लाइक म्यूजिक टू माई ईयर, वो अरिजीत सिंह है मेरे लिए। तो कुछ और नहीं है, मेरे को ट्विन सिलेंडर चाहिए ही नहीं थी। अगर मेरे को एक ही सुपर बाइक लेनी हो या मेरे पास एक ही बाइक हो तो मुझे इनलाइन 4 ही चाहिए था, तो वो इनलाइन 4 मैंने खरीद लिया। बट दिस वन द हिमालयन 650, जिसकी प्राइस रेंज रहेगी 4 से 5 लाख के बीच में कहीं रहेगी। मेरा ये मानना है यहाँ पे 4 से 4,10,000 दिखा रहा है, विच आई थिंक इज रॉन्ग। इतने में नहीं आने वाली 650। कोई भी अगर आप देख के आप कोई भी देख लो, अराउंड 4.56 से ऊपर ही जाती है। अभी शॉटगन 650 भी जो है उसका सबसे लोअर एंड ट्रिम भी अराउंड 4,20,000-25,000 के आसपास पड़ता है। दिस वन इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉस्ट यू समवेयर क्लोज टू 4.5 लाख से 4.25 लाख रुपए तक के आसपास होनी चाहिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो क्या होगा, ट्विन सिलेंडर 650 सीसी हिमालयन, जिनको भी लेह लद्दाख जाना है, जिनको भी स्पीति जाना है, आई एग्री कि इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कम होगी, बट जो मज़ा आने वाला है भाई साहब ट्विन सिलेंडर पे जाने का। ये बाइक लॉन्च हुई, आई प्रॉमिस मैं खरीद लूँगा, मैं पक्का खरीद लूँगा अगर वो चलने में थोड़ी सी भी अच्छी हुई। वेट आई थिंक थोड़ा सा हायर साइड पे होगा, बट वो तो ट्रायम्फ टाइगर का भी हायर साइड पे है और BMW 850 GS का भी हायर साइड पे है। बिक ही रही है ना, और बिक भी क्या रही है यार, धड़ल्ले से बिक रही हैं। 10, 12, 15, 18, 20, 25 लाख रुपए तक की बाइक है और लोग खरीद रहे हैं। चलाने के बाद आप जब उसको टेस्ट राइड लेते हो ना, आपके लिए इट्स अ चेंज। आपको एकदम से लगेगा यार बाइक तो बहुत भारी है, मैं तो नहीं चला पाऊंगा, बट व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद दैट बाइक आपको ठीक लगने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप वेट कर रहे हो फॉर एन ADV, डेफिनेटली वेट फॉर द हिमालयन 650। और ये कंफर्म करा था रॉयल एनफील्ड में से ही किसी न किसी एग्जीक्यूटिव ने हायर साइड्स पे कि दे आर वर्किंग ऑन हिमालयन 650। आगे कुछ एक बाइक्स और हैं वर्थ मेंशनिंग। रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्बलर आएगी 450, यही 450 सीसी वाला जो इंजन है इसको अच्छे से घिसेंगे, ये स्क्रैम्बलर भी बनाएंगे, हंटर भी बनाएंगे, क्लासिक भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, तो आपको वो सारी की सारी बाइक्स मिलेंगी। अगर आपको 450 सीसी का इंजन अच्छा लगा तो आप वेट कर सकते हो दूसरी बाइक्स का। रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 आएगी। 650 अगेन I think it is going to be on the same lines of shotgun 650 but more subtle, जैसे कि हमारी classic 350 और bullet 350 होती है, towards the subtle side, but on the other hand engine is going to be the same। Continental GT भी आ रही है 450, तो अगर price is something that is holding you back from buying a Continental GT तो आप इसके लिए डेफिनेटली वेट कर सकते हो। अराउंड नेक्स्ट ईयर एंड तक आएगी ये, 2026 लिखा हुआ है इसमें। आई डोंट नो इतना टाइम लगेगा उसको आने में, मे बी जल्दी आ जाए, बट आई एम रिलाइंग ऑन bikewala.com, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर आ रही है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन इलेक्ट्रिक, दैट इज अगेन गोइंग टू बी इन 2026। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इलेक्ट्रिक बाइक्स, दैट्स मी पर्सनली। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अगर पसंद है तो आप कुछ गलत सोच रहे हो, दैट इज जस्ट मी, आई डोंट लाइक इलेक्ट्रिक बाइक्स। मुझे जो बाइक के अंदर जो रंबल है ना, जो मुझे उसकी आवाज़ है ना, मैं उसी के लिए तो पागल हूँ मैं।
एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी, अगर आपको इलेक्ट्रिक पसंद नहीं है तो। क्लासिक 650 आएगी और रॉयल एनफील्ड हिमालयन रेड 450। आई डोंट नो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो ये कुछ बाइक्स हैं जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली है। मेरे लिए द बिगेस्ट बाइक आउट ऑफ दिस इंटायर लॉट इज गोइंग टू बी द हिमालयन 650। मेरे पास अभी एक रोड बाइक है विच इज द क्लासिक 350, जो कि मेरे को हमेशा एवरी नाउ एंड देन कीड़ा जाग जाता है उसको बेचने का, बट पता नहीं कब तक वो कीड़ा जागता रहेगा। अगर उस कीड़े के बुझने से पहले इन्होंने हिमालयन 650 लॉन्च कर दी तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 भी रहेगी मेरे पास और हिमालयन 650 भी आ जाएगी। Z900 कहीं नहीं जा रही। तो आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस मेरे लिए द स्टार ऑफ द शो इज गोइंग टू बी द हिमालयन 650। आपके लिए क्या है आप मुझे बताओ, और आप किस बाइक के लिए वेट कर रहे हो या आपके पास कौन सी बाइक है? आर यू हैप्पी विद दैट बाइक और नॉट, एंड डू यू लाइक कंटेंट लाइक दिस? आप इंटरेस्टेड होगे मैं इसको कंटिन्यू करूं? आई कैन मेक वीडियोस ऑन Triumph, I can make videos on Kawasaki, I can make videos on Bajaj, KTMs, if I have a lot to cover। तो आप बताना अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।